जैसे राजा सोच रहा है कि उनका वेलफेयर करना है, उसी तरह जो राजा की पत्नी है वो भी सोचती है, हमेशा इसी को चिंतन करती है कैसे हम प्रजा का अपने बच्चों की तरह देखभाल कर पाएँ, उनके अच्छे के लिए सोच पाएँ, उनका अच्छा कर पाएँ। जैसे हम राम राज्य में देखते हैं, भगवान राम थे और उनकी पत्नी सीता देवी थी। सो दोनों का व्यवहार प्रजा के प्रति क्या था, एक पेरेंट्स की तरह था कि हमेशा उनकी वेल बींग्स, हमेशा कैसे हम उनका अच्छा कर सकते हैं उनके बारे में सोचना। इसीलिए जो राजा की पत्नी है उसको भी क्या है, माता का दर्जा दिया गया। और पांचवा है धेनु, गाय। सो गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, स्पेशली जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक युग था, उसमें गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम देखते हैं कि 6 महीने तक जो शिशु है अपनी माता का दूध पीता है, लेकिन 6 महीने बाद दूध पीता है वो गाय का। प्रभुपाद बार बार एक्चुअली इस पॉइंट को अपने पर्पस में बार बार बहुत ही एम्फसाइज करते हैं कि गाय हमारी माता क्यों है, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, इसी वजह से हमें गाय हमारी माता है। तो हमें गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा पाप है। अगर हम गाय की हत्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या है, अपनी माता की हत्या कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना। क्योंकि जो गाय है वो पूरे जीवन भर हमें दूध देती है। माता का दूध पी रहे हैं हम खाली 6 महीने तक जो शिशु होता है, लेकिन जो गाय है वो जीवन भर हम उसके दूध का सेवन कर रहे हैं। इसीलिए जो गाय को क्या है, माता का दर्जा दिया गया है। और जो काउ किलिंग है, गाय की हत्या करना, ये बहुत बड़ा पापमय कार्य है। हमें कई सालों तक इसके लिए नरकों में सजा भुगतनी पड़ेगी अगर हम ऐसा कार्य करते हैं, गाय को काटते हैं, गाय का मांस खाते हैं। बहुत ही सिंफुल एक्टिविटी है, ऐसा सोचना भी सिंफुल एक्टिविटी। और छठा है नर्स, जो धात्री है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो माता के साथ जो अन्य लोग, धात्री, जो बच्चे की क्या टेक केयर करती है। जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो उसके साथ साथ जो धात्री होती है वो भी माता का ही की तरह कार्य करती है, उसे शिशु का ध्यान रखने में। धात्री का रोल कोई भी अदा कर सकता है, जो घर के मेंबर्स हैं वो ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं धात्री स्पेशली कोई, नहीं धात्री तो आती नहीं हमारे घर पर। सो और भी जो माताएं हैं घर में, जो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, वो बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो वो ध्यान रखते हैं, तो वो भी जैसे मदर, जिसकी माता लाड़ प्यार दे रही है बच्चों को, उसी तरह वो धात्री है, जो अन्य लेडीज़ हैं, वो भी उसी तरह से लाड़ प्यार दे रही हैं। तो वो उनको भी माता की कैटेगरी में रखा गया, धात्री है, तो वो भी एक माता है, उनको भी हमें माता की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, माता की तरह ही सम्मान देना चाहिए। और सातवां है जो पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे माता है कि जो पृथ्वी है, जितने भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, वो कहाँ से आ रही हैं हमारे पास? सारी आवश्यकताएं हमें पृथ्वी से आ रही हैं। फूड ग्रेन्स हैं, है ना, और हमें नरिशमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अन्न उत्पाद हम खाद्य सेवन प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे खाद्य कहाँ से आ रहे हैं? खाद्य पदार्थ वो सारे पृथ्वी से आ रहे हैं, जिससे हम क्या है, खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, गेहूं हैं, जितने भी हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? पृथ्वी से आ रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी सारी आवश्यकता को पूरा कर रही है। जैसे हम बचपन में, जब हम बहुत छोटे थे, शिशु थे, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं थी, तो सारी आवश्यकताएं हमें कहाँ से आ रही थी? हमारी माता के द्वारा सारी आवश्यकताएं आ रही थी। जो माता में दूध पिलाती थी, उससे सारे न्यूट्रिशंस हमारे अंदर आते थे, हम अलग से कुछ चीज़ सेवन नहीं कर रहे थे, तो हमारी आवश्यकताएं उस माता के द्वारा पूरी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो सारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी हो रही हैं? पृथ्वी से पूरी हो रही सारी आवश्यकताएं। तो इसीलिए जो पृथ्वी है उसको भी माता का दर्जा दिया गया है। तो ये 7 माताएं हैं जिन्हें माता का दर्जा दिया गया है। तो इन 7 को हमें बराबर मानना है, 7 को हमें माता का ही दर्जा देना है। पहली है जो हमारी खुद की माता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। दूसरी है गुरु पत्नी है, दूसरी है ब्राह्मण पत्नी है, तीसरा, चौथा जो राजा की पत्नी है, चौथा गाय है, पांचवा गाय है, छठा
जो नर्स हैं, धात्री हैं, जो अन्य लेडीज़ हैं, और सातवां जो पृथ्वी है। तो इस तरह जो चाणक्य पंडित हैं 7 माताओं के बारे में बताते हैं, और हमें इन 7 माताओं को क्या है, बराबर का दर्जा देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, 7 माताओं। तो इस तरह हम मदर्स डे मतलब इन 7 माताओं को भी लेके साथ में चलें, 7 माताओं को दर्जा दें, उनका यथापूर्वक सम्मान करें, उनकी सेवा करें। और एक और पॉइंट हम सीख सकते हैं कि माता का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रोल है। हु इज़ द बेस्ट मदर? शास्त्रों के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी माँ कौन है? किसके बारे में शास्त्र बताते हैं कि उसने अपनी माता का रोल अदा किया? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यात् न पतिस्य न सस्यात् मोचयेत् समुपेत्य मृत्युम। कि इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने डिपेंडेंट्स को, अपने आश्रितों को, जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे बाहर ना निकाल पाए, उसको कभी भी गुरु, पिता, माता, पति और देवी देवता बनने का अधिकार नहीं है। तो किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी को माता बनने का अधिकार नहीं है, किसी को पिता बनने का अधिकार नहीं है, किसी को देवी देवता बनने का अधिकार नहीं है, किसी को पति बनने का अधिकार नहीं है, जब तक कि वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उससे बाहर ना निकाल पाए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली सारी पोस्ट हैं, इनको निभाना क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो हमें तभी इन पोस्ट को स्वीकार करना चाहिए जब हम इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, अपने आश्रितों को इस काबिल बनाएं कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएं, उनको शिक्षा देना कि कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं, उनको कृष्ण भावना में से जोड़ना, उनको भक्त बनाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन सब का। और इसमें जो माता का रोल है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसके पास अवसर है कि बचपन से ही अपने बच्चों को क्या है, ये कृष्ण भावनावित भक्ति में जोड़े। और हमारे शास्त्रों में आता है सुनीति माता जो सबसे बेस्ट मदर है। कैसे बेस्ट मदर हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमने भी कथा भी की थी, ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज 6 महीने की 5 वर्ष की अवस्था में खाली 6 महीने उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। केवल 6 महीने इतनी घोर तपस्या की कि साक्षात नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दे दिए। लेकिन इसका पीछे हम देखते हैं कारण कौन बना, वो थी उनकी खुद की माता सुनीति माता। जब ध्रुव महाराज, उनकी 2 माताएं थीं, सुनीति थी और सुरुचि थी। सुनीति मतलब जो बहुत ही नीति का पालन करती थी, सुरुचि मतलब जो हमेशा एंजॉयमेंट, जो भोग इंद्रिय तृप्ति के साधन उनमें रुचि लेती थी खाली। तो इस वजह से उनका नाम सुरुचि था और सुनीति मतलब हमेशा नाम से भी क्या उसके व्यक्तित्व के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो जो सुरुचि थी, जो राजा थे वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और जब ध्रुव महाराज अपनी पिता की गोद में बैठे हुए थे तो सुरुचि माता वहाँ पर आई। उनका दूसरा ही पुत्र था, सुरुचि माता का खुद का कोई पुत्र था। तो उन्होंने कहा, ध्रुव महाराज को हटा दिया उनकी गोद से कि नहीं, आप इस गोद में, पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। आप क्या करो, अगर आपको कभी अगले जन्म में मौका मिला, आप पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब अपने पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया, क्षत्रिय ब्लड था तो बहुत गुस्सा आया उनको। 5 वर्ष की आयु थी, बेचारे बच्चे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन वो इस प्रश्न को लेके कहाँ पे गए, अपनी माता सुनीति के पास गए। और सुनीति ने बहुत बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा अपने बच्चे को दी। क्या है कि भाई आपके पिता तो मेरी भी नहीं सुनते, मुझे भी दासी की तरह रखा है। सुना ये नहीं कि आप ये करो, आप सेना तैयार करो या उनकी तरफ विरुद्ध युद्ध छेड़ दो, नहीं, उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं दी। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी सुनीति माता ने अपने पुत्र को। 5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को शिक्षा दे रही है क्या, कि केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है और कोई संसार में आपकी मदद नहीं कर सकता। केवल एक ही व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, वो कौन है, वो है भगवान। तो आप भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो, और वही केवल एक व्यक्ति हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बाकी और भी हेल्प नहीं कर सकते।
अब उनको पता नहीं था भगवान कहाँ मिलेंगे। तो सुनीति माना कि मैंने सुना है कि भगवान जंगल में जाके लोग तपस्या करते हैं, वहाँ भगवान मिलते हैं, तो आप भी जंगल जाओ। तो सोचो किसी माता के लिए बहुत टफ है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को जंगल भेजना अकेले। लेकिन सुनीति माता ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया माता होने का। आपके भागवतम में श्लोक है कि अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया, कि उनको भक्त बना के, उनकी कारण, उनकी वजह से क्या है, वो जंगल गए, नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई, और 6 महीने तपस्या करके उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो ये सुनीति माता क्या है, शी इज़ द बेस्ट मदर, है ना, कि कैसे मदर का जो महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में क्या है, उनको भक्त बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तब वो बेस्ट मदर है। वैसे तो उनका जो प्रेम है वो इतना सेक्रीफाइस है, वो अनकंडीशनल लव है, तो वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें फिर भी अगर जब तक भक्त नहीं बनेगा तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए भक्त बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर बाई चांस माता हमको भक्त नहीं बना पाई, तो आज के दिन हम क्या उनको दे सकते हैं, तो उनको हम भक्त बना सकते हैं, उनको हम कृष्ण भावना से जोड़ सकते हैं, उनको हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो बाई चांस उनको ऐसा मौका नहीं मिला, या उनको ऊपर से ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, तो वो अपने बच्चों को नहीं बना पाए, क्योंकि सारा चीज़ ट्रेनिंग से आती है। और उनका पेरेंट्स ने उनको ऐसा ट्रेनिंग्स नहीं दी, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वो नहीं कर पाए तो हम उनको आज के दिन कृष्ण भावना से जोड़ सकते हैं, उनको मंदिर से जोड़ सकते हैं, उनको पुस्तक दे सकते हैं, उनको भगवान की कथा सुना सकते हैं, उनसे भगवान के नाम की महिमा बता सकते हैं, उनको भगवान से जोड़ के हम ये असली गिफ्ट हम दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल माता का क्या है कि भक्त बनाना, अपने आश्रितों को, अपने बच्चों को भक्ति की शिक्षा देना, कि कैसे भगवान ही एकमात्र शेल्टर है, भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के। अगर वो नहीं बना पाए हमको, तो हम उन्हें तो बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हैं, तो सबकी कोई ना कोई माता है, क्योंकि माता ही हमारे इस जीवन में आने का कारण होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं मेरी माता है ही नहीं, या थी नहीं, थी या है ना, हर व्यक्ति के पास माता है। सो सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हम आज देना चाहें तो उनको क्या है, हम उनको कृष्ण दे सकते हैं, हम उनको कृष्ण भावना में से जोड़ सकते हैं। तो ये उनके लिए क्या है, सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो आप सबको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इस तरह मदर्स डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।